और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। खतौली के पास एक नाव डूब गई। नाव में 50 लोग सवार थे। 20 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 30 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। 20 लोग निकाल लिए गए। 50 लोग नाव पर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौजूद है। एसडीएम बचाव दल के साथ मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए ग्रामीण जा रहे थे। नाव के नीचे भी कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से किनारे पर मौजूद लोगों में एकाएक अफरा तफरी मची जब उन्होंने देखा कि खतौली के पास 50 लोगों को लेकर जा रही नाव पलट गई है। देखिए, आशंका यह भी है कि कुछ लोग नाव के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। 50 में से 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। और इस पूरी घटना पर कुछ गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 के ये सवाल, एक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग क्यों बैठे? बार बार हादसों के बावजूद सबक क्यों नहीं? प्रशासन हादसों पर ध्यान क्यों नहीं देता? नाव चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शाकिर से। शाकिर, क्या अपडेट्स है सबसे पहले? एसडीआरएफ की और नगर निगम के जो गोताखोर हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। प्रशासनिक अमला भी जो है कोटा से रवाना हो गया है, क्योंकि करीब 125 किलोमीटर दूर ये जगह है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये इलाका है खातौली। गोठड़ा गांव में ये घटना हुई है और जब सामने का जो एरिया है बूंदी जिले का कमलेश्वर धाम, वहाँ ये सब लोग जा रहे थे। गोठड़ा और चंबल ढीबरी के आसपास के ग्रामीण है और 50 से ज्यादा लोग इसमें बैठे हुए थे। 15 लोग अभी लापता हैं, यानी 15 लोगों के डूबने की सूचना है। मौके पर जब एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी उसके बाद ही जो है पूरी तरह से पुष्टि होगी कि कितने लोग जो है इसमें डूबे हैं। लेकिन जो अभी शाकिर मेरे साथ बने रहे। हमारे स्थानीय संवाददाता भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, मुझे बताया जा रहा है। उमेश, क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? आज सुबह 8:30-9 बजे के आसपास की घटना है। खातौली थाना क्षेत्र के गोठड़ा कला गांव के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो चौदस का पर्व होने के चलते सामने बूंदी जिले में कमलेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए रवाना हुए थे। एक बड़ी नाव थी जिसमें 15 से 20 मोटरसाइकिल रखी हुई थी और उसमें 30 से 40 लोग सवार हुए थे। जिसके बाद जब नाव डूबी, अचानक ओवरलोड होने के चक्कर में नाव डूब गई। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस दौरान 15-20 लोग जो तैरना जानते थे वो लोग बाहर आ गए, लेकिन अभी 15 से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन एसडीएम रामावता बरनाला मौके पर पहुंच गए हैं। डीएसपी शुक्रण जी मौके पर पहुंच गए हैं। मेडिकल टीम मौके पर पहुंची हुई है। एसडीआरएफ का कोटा से इंतजार किया जा रहा है कि जब एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंचेगी जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने लोग हताहत हुए हैं। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि क्या स्थिति है। बाकी मौके पर उम्मीद तो हम यही जताएंगे कि एसडीआरएफ की टीम जल्द से जल्द पहुंचे ताकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाए। शुक्रिया उमेश आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। शाकिर, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल जी। शाकिर, देखिए, 2-3 बातें जो मैं कहना चाहता हूं। पहली तो ये कि हमने ये खबरें दिखाई हैं कि इस इलाके में किस तरह से नाव ओवरलोडेड होकर ले जाई जाती हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोरोना के मद्देनजर भी प्रशासन नजर रख रहा हो तो ये नाव ओवरलोडेड थी। और तीसरी सबसे गंभीर बात, ये तो सभी को पता है कि जब भी त्योहार आता है वहां से लोग दर्शनों के लिए निकलते हैं और नाव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जी बिल्कुल स्वप्निल, लेकिन कहीं ना कहीं वही जो है जागरूकता जो है ग्रास रूट लेवल पे कमी, इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग है और ग्रामीण इलाका है तो जाहिर तौर पर जो है स्थानीय जो प्रशासन है उसकी भी जो है यह लापरवाही है, क्योंकि लगातार ये नावें जो है चंबल किनारों पर चलती है। एक सिरे से दूसरे सिरे में बूंदी जिले में लोग पहुंचते हैं और नाव में सवारियां तो बैठी ही होती है, साथ में मोटरसाइकिल भी होती है, क्योंकि कुछ लोग जो है अप डाउन भी करते हैं। उस दूसरे छोर जाकर के वो अपनी गाड़ियों को उतारते हैं, अपना जो भी व्यापार या कोई नौकरी करने जाता है तो अपनी नौकरी कर करके वापस से फिर उसी नाव में शाम को वापस मोटरसाइकिल और रख करके वापस आ जाता है। लेकिन आज जो हादसा हुआ है ये कमलेश्वर धाम जो जगह है
वहां पर दर्शन के लिए जा रहे थे लोग, और जब जिस तरह से यह ओवरलोड होकर के नाव पलटी है उसके बाद जो यह हादसा हुआ है। अभी जो हमारी बात हुई है ग्रामीण एसपी शरद चौधरी जो मौके के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ देर में वो मौके पर पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि करीब 15 लोगों की सूचना है कि 15 लोग जो है उसमें से लापता हैं। 20-21 लोग जो है। शाकिर, मैं ये कह रहा हूं, अगर 8:30-9 बजे, जैसा कि सहयोगी उमेश बता रहे हैं, 8:30-9 बजे के आसपास हादसा हुआ, 10:03 हो रहे हैं, अभी तक वहां पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची नहीं है, पानी का बहाव हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह का है। जी बिल्कुल स्वप्निल, क्योंकि ये जगह जो है थोड़ी सी कोटा सिटी से जो है वो दूर है, 125 किलोमीटर का ये जो है सफर तय करना होगा, और जो एसडीआरएफ की टीम है वो निकल चुकी है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम जो है, अभी उमेश भी बता रहे थे रामावता वीणा, वो मौके पर पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि उमेश वो है कुछ मिनटों में ही मौके पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही की बात यह है कि ये कई दिनों से चलता आ रहा था, आज ये हादसा हुआ है तो अब जाकर के जो प्रशासन चेता है। अगर इनको पहले ही रोक दिया जाता, कोरोना संक्रमण की भी गाइडलाइन लगातार जारी की जा रही है। इसके अलावा चंबल नदी में ये जो नावें जो अवैध तरीके से चल रही हैं, उन पर अगर अंकुश लगाया जाए तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन ये कोटा में सिर्फ एक ही जगह की बात नहीं है, कई जगहों पर इस तरह से लोग जो है जान जोखिम में डाल करके नावों में बैठ करके सफर तय करते हैं, और इसका जिला प्रशासन को भी जो है पूरी तरह से सब मालूम है। लेकिन कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, और यही वजह है कि ये हादसे जो है लगातार होते चले जा रहे हैं। अब देखना होगा। इसमें रात की बात यह है कि शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही थी उसमें था कि सभी लोग तैरना जानते थे और सुरक्षित बाहर निकल गए। लेकिन जिस तरह अभी ग्रामीण एसपी ने जो बताया है कि 15 लोगों के लापता होने की सूचना है, तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग नाव के नीचे भी दबे होने की सूचना जो है हमें मिल रही है। अब देखना होगा कुछ देर बाद जो है एसडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंचेगी तो किस तरह से जो है क्या इसमें निकल करके आता है। अमूमन जब इस तरह के हादसे होते हैं शाकिर, तो पानी जिस ओर बह रहा होता है, आगे के डिस्ट्रिक्ट से या आगे के एरिया के प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर कोशिश ये की जाती है कि वहां पर जाला या जाली लगवा ली जाए, ताकि अगर कोई उस तरफ बह रहा हो तो उसको बचाया जा सके। मैं कह रहा हूं कि क्या कम से कम ये रूटीन प्रोसेस वहां पर कर लिया गया है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लगता, हम नहीं चाहेंगे ऐसा बिल्कुल भी कि फिर वो सांप निकल जाए और लाठी पीटे वाली स्थिति बने। ये देखिए स्वप्निल, ये जो जगह, सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिकेशन, क्योंकि इस जगह पर पहुंचने में भी कुछ देर पहले जो है स्थानीय जो एसडीएम है जो इटावा में बैठते हैं वो कुछ देर पहले पहुंचे हैं, यानी कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद वो मौके पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह, और सामने का जो प्रशासन है बूंदी जिले का, अभी जो हमारे संवाददाता है चैन सिंह, उन्होंने भी जो है उधर से बात की, क्योंकि सामने का जो हिस्सा है वो बूंदी जिले में आता है। तो बूंदी जिले के एसपी भी जो है मौके के लिए रवाना हुए थे, लेकिन फिर वो जब ये कोटा जिले का मामला निकला तो वो टीमें वापस से लौट गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला कोटा ग्रामीण पुलिस एरिया में आता है, इसलिए अब पुलिस ने जो आगे की तरफ भी सूचना है कि ये आसपास की जो पुलिस बल है उसको भी मौके पर बुलवा लिया गया है। और कोटा से जो है बड़ी मात्रा में जो रेस्क्यू टीम है वो रवाना हुई है, एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई है, और कुछ देर बाद जब ये सब तमाम लोग मौके पर पहुंच जाएंगे, टीमें मौके पर पहुंच जाएगी, तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू फास्ट होगा। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है वो अपना आप में दुखद है। उम्मीद और दुआ यही की जानी चाहिए कि कम से कम कैजुअलिटी हो और आगे के लिए जो है सबक मिले, जिला प्रशासन को भी मिले और ग्रामीणों को भी मिले कि ऐसा खतरनाक भरा, जोखिम भरा सफर ना करें। बिल्कुल शाकिर, जब हम तस्वीरों को देख रहे हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि ठीक ठाक रोशनी है, लोगों की परछाइयां भी पड़ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि धूप निकली है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने ये कहा हुआ है कि बरसात हो सकती है, मॉनसून दोबारा सक्रिय हो रहा है 10 दिनों के लिए, ऐसे में अगर किसी कारणवश मौसम बिगड़ा तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी दिक्कतें आएंगी। मौसम विभाग के साथ किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन या इस तरह की कोई चेतावनी तो मौसम विभाग ने जारी नहीं की है? जी देखिए स्वप्निल, पिछले 5 दिन से कोटा में जो है बारिश नहीं हो रही है। बहुत जो तेज गर्मी जो है वो लोगों को सहन करनी पड़ रही है, और नहरी पानी की मांग की जा रही है। ये जो इलाका है पूरा ग्रामीण इलाका है, और सोयाबीन और दूसरी जो फसलें हैं उसकी बुआई जो है इन इलाकों में है, तो नहरी पानी की भी मांग की जा रही है। चंबल नदी जो है अपना अलग अस्तित्व रखती है, क्योंकि चंबल नदी इस इलाके में जो है यहाँ की जीवनदायिनी नदी है, और इस नदी में जो है पानी की प्रचुरता 12 महीने रहती है। तो ऐसे में जो है बारिश अगर तेज आती है या कुछ इस तरह के हालात बनते हैं तो जाहिर तौर पर जो है रेस्क्यू में परेशानी आएगी। लेकिन फिलहाल जो है मौसम पूरी तरह से साफ है,
जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचे। जितनी देर होगी उतनी ही ज्यादा जो है निराशाएं हाथ लगेगी, क्योंकि ठीक चंबल है। की गहराई इस जगह पर बहुत ज्यादा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नजर बनाए रखें। अरे बरो लाओ, अरे बेटी का लग डाका।